Good morning, student. Issue of debenture is the second part of the second book. Issue of shares first part था, second part is debenture. Issue of debenture की जो technical point, what is debenture, how to issue, what are the terms and conditions, etc. मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पोस्ट कर दिया था, यूट्यूब में है मेरा, देख लेना. Today we will start the second headings, types of debenture. मैं एक थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ. डिबेंचर्स क्या होता है? डिबेंचर इज द borrowed money from the public for a fixed period of time, 5 years, 3 years, 4 years, 7 years, depend on the company's requirement, and after the expiry of the time रिफंड किया जाता है पैसे को टू द पब्लिक जिससे हमने बोरो किया. ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये जो 5 साल के लिए मैंने बोरो कर रहा हूं, दैट इज वाई बैलेंस शीट में इसकी पोजीशंस नॉन करेंट लायबिलिटीज में आ जाता है. मैंने यहाँ पे दिया, इट इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज. नेक्स्ट हेडिंग इज सब हेडिंग में चला जाएगा. मेन हेडिंग इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, सब हेडिंग नॉन करेंट लायबिलिटीज, उसके नीचे लॉन्ग टर्म बोरोइंग. दैट इज द मेन थिंग कि डिबेंचर इज ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग. इट इज ए बोरोइंग बट शेयर इज नॉट बोरोइंग. ध्यान रखना इसके. शेयर्स कन्वर्टेड इनटू द कैपिटल, but this is not converted into the capital. This money to be repaid to the borrower जिससे हमने बोरो किया मार्केट से. शेयर्स में डिविडेंड इज द बेनिफिट और डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ बेनिफिशियरीज टू द शेयर होल्डर्स. बट इन डिवेंचर के केस में इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये फिक्स इंटरेस्ट होता है. कभी कभी फ्लोटिंग भी हो सकता है. नाउ कम टू द पॉइंट, अभी मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे. तो ये फिक्स इंटरेस्ट आपको मिलते रहेंगे until unless the company repaid the money to you. Clear? Now the types of debenture. सीधा इधर आ जाओ, एक बार उसको देख लो लास्ट वीडियो को and read the book, you will get clear it. Types of debenture 1, 2, 3, 4. There is a 4th type of debenture. Secure point of view, security point of view first. Redemption point of view second. Registration point of view third. And convertible point of view. Convert मतलब डिबेंचर को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं. मैंने ऑप्शन दिया था लास्ट वीडियो में, देखोगे जब हम रिडीम करते हैं. व्हाट इज रिडीम? पेमेंट. रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मीन्स हम जब उसको पेमेंट करते हैं. दिस द नेक्स्ट टॉपिक, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. पहले इश्यू सीख ले, उसके बाद रिडेम्पशन में जाएंगे. कन्वर्टेबल्स मीन्स कभी कभी क्या होता है, जब हम पेमेंट करते हैं बोरोवर को, तो हम ऑप्शन देते हैं. कभी कभी बोरोवर को ऑप्शंस में एक ओपिनियन देते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि आप पैसे ले सकते हो, अल्टरनेट मेरा कंपनी का शेयर भी आप ले सकते हो, अल्टरनेट आपको 9% डिबेंचर मैं आपसे बायबैक कर रहा हूँ, आपको मैं इसके बदले 10% डिबेंचर भी दे सकता हूँ. द एक्चुअली इंटरेस्ट क्या होता है इसके पीछे कंपनी की, वो अपना कैश को लिक्विड नहीं करना चाहता है, कैश को होल्ड करना चाह रहा है, उसके बदले उसको कन्वर्ट कर देता है. दैट इज कॉल्ड द वन डिबेंचर टू अनदर डिबेंचर और डिबेंचर इनटू शेयर्स कन्वर्ट होता है. मैं उसका भी जनरली बाद में आऊंगा. नाउ इज द 4th टाइप ऑफ डिबेंचर. One is security point of view, redemption point of view, registration point of view, and convertible point of view. And this 4 type, 1, 2, 3, and 4. याद रखोगे, this is a part of theory. Question यहाँ से भी क्लियर कर सकता है 1 मार्क्स में. Security point of view में फिर आप secured debenture and unsecured debenture पहले डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम डेफिनेशन बताएंगे.
रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिडेम्पशन मीन्स मैं अभी बोला कि बायबैक, रिडीमेबल डिवेंचर, इररिडीमेबल डिवेंचर। कुछ डिवेंचर होता है जिसका हम रिडीम करेंगे आफ्टर 3, 4, 5, 7, 8 वट एवर द टर्म्स एंड कंडीशन, एंड इररिडीमेबल डिवेंचर जिसका हम रिडीम नहीं कर सकते, एक बिग पीरियड ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इसको हम कन्वर्ट करते हैं। थर्ड इज रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, रजिस्टर्ड डिवेंचर and bearer debenture. Bearer debenture can be transferred from one party to another. Last is the fourth, convertible debenture. Convertible debenture में first is convertible debenture and non-convertible debenture. जिसके पास बुक है, सबके पास ही बुक होगा, बुक में एक बार देख लोगे थ्योरी पार्ट, जस्ट टू गेट योर नॉलेज। मैं एक बार रीड कर देता हूँ इसकी पॉइंट को ताकि यू विल गेट वेरी इजी। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, the secured debenture, the secured debenture are those debentures which are secured by either a fixed charges or a floating charges. What is secured? Secured either in fixed charges 9% or it may be time to time, जैसे market change हो रहा है तो interest भी change होगा, that is the thing. Floating charges on the asset of the company, a charge on the asset of the company is registered with the register company, तो पता ही है। Unsecured debentures are those debentures which are not secured by the charge as asset. Asset के against में वो charge नहीं होगा, is called the unsecured debenture. Now, from the point of view, redeemable debenture and irredeemable debenture. Redeemable debentures are those debentures that are repayable. Redeemable मतलब repayable by the company at the end of a specific period. By installment भी हो सकता है, lump sum भी हो सकता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। वो जाएगा रिडेम्पशन में। रिडेम्पशन कैसे कैसे होता है? देयर इज अ 4 टाइप ऑफ रिडेम्पशन, ड्रॉप लॉट्स, लम्प सम, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड कन्वर्टेबल। 4 है, उनमें से 2 डिलीट हो गया आप लोगों की, 2 है, हम उसको सीखेंगे। Irredeemable debenture. Irredeemable debenture are those debentures that are not repayable during a lifetime of the company and hence are repaid only when the company is liquidate. Liquidate means पार्टनरशिप पे डिसोल्यूशन होता है, एंड ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। कंपनी को हम लोग उसको डिसोल्यूशन नहीं बोलेंगे, लिक्विडेशन से बोलते हैं। तो जो इरिडीमेबल, इसका मतलब ये रिडीम नहीं होगा लॉन्ग पीरियड, जब तक कंपनी चलेगा तब तक ये कंपनी के पास रहेगा। जिस दिन कंपनी लिक्विडेशन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, देन वी विल पे इट ऑफ टू द बोरोवर। क्लियर? फ्रॉम द registration point of view, registered debenture and bearer debenture. What is registered debenture? Registered debenture are the debenture that are registered on the company's record in the name of the holder. Clear? तो आपके नाम से, आपको मैंने इशू किया, आपके नाम से मैंने अपने कंपनी के बुक में आपका नाम से रजिस्टर कर दिया, मतलब लिख के रखा। It cannot be handed over to anyone. ये डिबेंचर की एक नॉर्म्स है। Debentures cannot be transferable, ध्यान रखना इस बात की, but share is the transferable. Principal and interest of such debenture is payable to the registered debenture holders only. Clear? The transfer of debenture in the case of require of executors transfer of deed. अगर कभी इसको जरूरत पड़े हम इसको with the company guidance हम इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। There is no hard and fast rule. And what is bearer debenture? Bearer debenture are those debenture that are not registered in the record of the companies in the name of the holder. Simple चीज ध्यान रखना, खाली जो रजिस्टर होता है वो नाम से रजिस्टर हो जाता है कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में, एंड जो bearer होता है उसमें नाम नहीं होता है, खाली अलॉटमेंट की और इशू की एंट्री दिखाया जाता है उसमें। These debenture are transferable by mere डिलीवरी नोट्स के थ्रू हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटरेस्ट इज पेड टू द पर्सन हु प्रोड्यूस द कूपन अटैच टू द डिबेंचर। कूपन मींस जिसके पास वो डिबेंचर रहेगा, देयर इज अ पेपर डॉक्यूमेंट और द कूपन और द नंबर व्हाटएवर इट इज, देयर इज मस्ट सम स्पेसिफिक
पॉइंट कि आपका पास डिबेंचर है, उसके प्रूफ क्या है, वो प्रूफ जनरेट कर देता है कंपनी। जिसके पास वो जनरेट होके आएगा, ही और शी इज द ओनर ऑफ द डिबेंचर, है उसी को इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल। नाउ द लास्ट पॉइंट, कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, whether it is a convertible or it is a non-convertible debenture। तो convertible में बोल रहा है the convertible debentures are those debentures that are convertibles into the shares। मैंने अभी भी बोला कि कंपनी कभी कभी ये चाहता है कि पैसे हमारे पास ही रह जाए, लिक्विडेशन हमारे पास ही रह जाता है, तो उसके बदले हम उसको, सपोज पहले मैंने 8% डिबेंचर इशू किया था, अब मैं कस्टमर को बोलूंगा कि आप 8% डिबेंचर के पैसे ले जा सकते हो, बट देयर इज ऑप्शन, मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ कि आप इसके बदले 10% डिबेंचर आपको दे दो, ताकि आपको इंटरेस्ट अगले साल से और ज़्यादा मिले और हमारे कंपनी का आप शेयर भी ले सकते हो। ऑप्शन दिया जाता है, बट इट इज़ नॉट एक स्ट्रिक्ट रूल और कंपल्सरी बेसिस कि आपको वही लेने पड़ेंगे। अगर ऑप्शन उनकी चॉइस में आया तो लिया, नहीं लिया तो वो कैश लेके जा सकता है, नो प्रॉब्लम। सो इसमें यही चीज है, कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर में वही बनाया था, इफ ए पार्ट ऑफ द डिबेंचर अमाउंट इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, दे आर नोन एज ए पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। अगर पार्ट भी हो सकता है, आधा ले लिया कैश में, आधा ले लिया शेयर्स में, वो भी इज पॉसिबल। And if the full amount of the debenture is converted into the equity shares, they are called the fully convertible debenture. Now, last is the non-convertible debenture. Non-convertible debenture में are those debenture that are not convertible into the shares of any point. किसी भी हाल में उसको convertible हम नहीं कर सकते, is called the non-convertible debenture. This is the a synopsis, a summary of the types of debenture. तो ये खाली for your knowledge कि क्योंकि ये अलग अलग वर्ड, अलग अलग टर्म्स, अलग अलग बेसिस इसके अंदर है, थोड़ा सा मैं व्यू देके जा रहा हूँ, इसके ऊपर एक बार आइडिया ले लोगे तो पिक्चर क्लियर हो जाता है। अनटिल अनलेस द पिक्चर इज क्लियर, आपको जनरल एंट्री में प्रॉब्लम आ सकता है। नाउ कम टू द पॉइंट, द डिबेंचर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में डिबेंचर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं जस्ट ब्रीफिंग किया था, अभी दोबारा दिखा देता हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पे कि N Limited 10,000 9% डिबेंचर of ₹100 each redeemable on 31st March 2025। As of 31st March 20 में या 19 में मैंने आज इशू किया, 25 को रिडीम करेंगे। दैट मीन्स देयर इज अ गैप ऑफ 6 इयर्स, 6 इयर्स में हम रिडीम करेंगे। तो आज मेरा बैलेंस शीट में या नेक्स्ट ईयर मेरा बैलेंस शीट में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट्स टू बी यू हैव टू नो, क्योंकि बैलेंस शीट रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन में आता है। फर्स्ट बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट एज एट 31st March 2019। रेलेवेंट पार्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट लिख सकते हो, क्योंकि खाली डिबेंचर को मेरे को यहाँ पे शो करना है, बाकी कुछ भी शो नहीं करना है। तो उसमें रेलिवेंट पार्ट मतलब जिस पार्ट को हमें दिखाना है उसको हम लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे हम लिख सकते हो एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। ये तुम्हारा पर्टिकुलर्स हो गया लायबिलिटी साइड में, हम उस साइड को नहीं दिखा रहे, एसेट साइड को, इसका जरूरत नहीं है। इस साइड में कैसे कैसे दिखाएंगे, द फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, हेडिंग, मेन हेडिंग, सब हेडिंग बोला जाता है नेक्स्ट को, दैट इज द नॉन करेंट लायबिलिटीज। उसके नीचे लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यहाँ पे नोट नंबर एक कॉलम डाला जाता है बैलेंस शीट में, देखो कि फॉर्मेट सेकंड बुक में मिल जाएगा, उसमें हम नंबर 1 डालेंगे, क्योंकि ये नंबर 1 डालने का यही रीजन है, इसको हम नीचे डिफाइन करते हैं कि ये 10 लाख रुपीस कहाँ से आया। तो मैंने क्या किया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नंबर 1 10 लाख रुपीस, दिस इज ए अमाउंट कॉलम इन रुपीस 10 लाख, क्लोज कर दिया बैलेंस शीट। इसमें और कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसको हम लिखा रेलेवेंट पार्ट और द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। नाउ इस 1 नंबर को हमने डिफाइन किया यहाँ पे, ऊपर लिखने पड़ेंगे नोट टू अकाउंट्स, अकाउंट्स की जो नोट मतलब दिस इज एनेक्सर पेज नोट, यू मे से दिस इज वर्किंग पार्ट, कुछ भी बोल सकते हो, बट ये आपके फॉर्मेट है। ऊपर हेडिंग देंगे नोट टू अकाउंट्स, यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर बिकॉज दिस 1 नंबर इज हियर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नीचे लिखेंगे 10,000 9%, 10,000 के बाद क्वांटिटी के बाद एक कॉमा आता है, उसके बाद डिबेंचर की नाम, डिबेंचर से पहले उसकी परसेंटेज आ जाता है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द इंटरेस्ट रेट, 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटर कॉलम में
इसकी एक अलग पार्ट बन जाता है नोट टू अकाउंट की बैलेंस शीट के नीचे, ये बनाने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे भी जनरल रिजर्व हो सकता है, प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, सारे नोट टू अकाउंट में दिखाया जाता है। रिडीमेबल होगा क्या नहीं रिडीमेबल होगा, सब कुछ इसके अंदर वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। तो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट यू हैव टू शो इन द आंसर शीट। तो दिस इज ऑलमोस्ट ए ब्रीफिंग ऑफ द डिवेंचर, इसकी टाइप, बैलेंस शीट रिप्रेजेंट कैसे होगा, कौन सा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिवेंचर इज देयर, किसकी क्या कैरेक्टर है, कब उसको रिडीम करेंगे, कब उसको रजिस्टर करेंगे, कब वो अनसिक्योर होता है या सिक्योर होता है। दिस पार्ट इज फॉर योर थ्योरी पार्ट। इसके बाद हम धीरे धीरे जर्नल में शिफ्ट होंगे। डिवेंचर इज कंप्लीटली ऑन जर्नल बेस्ड, जैसे शेयर था। दैट्स इट, इसको रीड आउट करो एंड वी विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।